वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने आर्टिकल 248 तक करा था जिसमें अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में दिया था। आज इससे आगे बढ़ेंगे। देखिए ये जो हमारा पूरा पीडीएफ है जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है पॉलिटी के वो सब कुछ कवर अप किए जा रहे हैं। अब ये जो इस समय हमारे वीडियोस चल रहे हैं ये जितने भी आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप सारे आर्टिकल्स जो है एक बार गो थ्रू हो सकते हैं इसके थ्रू। चलिए यहाँ पर आर्टिकल 249 की बात करें तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप ज़रूर याद रखें। यहाँ पर सीधे से कहने का मतलब ये है कि कोई भी सब्जेक्ट कोई भी विषय ऐसा है जो स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है लेकिन सेंटर भी उस पर कानून बना सकता है अगर राष्ट्रहित की बात हो तो वही चीज़ दे रखी है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रहित में विधि यानी कि कानून बनाने की संसद की शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 249 ज़रूर याद रखिए, सेवरल टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है। आर्टिकल 250 की बात करें तो यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये दोनों ही आर्टिकल्स जो हैं आर्टिकल 249 250 दोनों याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल 251 की बात करें, संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 252 की बात करें, दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 253। चलिए यहाँ पर आर्टिकल 253 की बात करें। अच्छा देखिए यहाँ पर इस आर्टिकल पे चलें, इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। देखिए अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, मेरे थ्रू पहली बार आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो भाई ये तो प्लीज़ इसको बंद करिए, सब्सक्राइब सबसे पहले करिए, पॉज करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिए अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो, और इस वाले वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप पर और जो आपका फेसबुक प्रोफाइल है वहाँ पर। इतना भर तो आप एटलीस्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये काम ज़रूर करिए। चलिए अब यहाँ पर हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 253 का, इसमें अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान दिए गए हैं आर्टिकल 253 में। आर्टिकल 254 की बात करें तो संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। आर्टिकल 255 की बात करें, सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो आता है आपका केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों से जुड़े अनुच्छेद। इसमें आर्टिकल 256 है राज्यों की ओर संघ की बाध्यता। इसके बाद 257 की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है कि कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। आर्टिकल 257 का की बात करें तो राज्यों को सशस्त्र बलों अथवा संघ के अन्य बलों की तैनाती में सहयोग, इसको निरस्त किया जा चुका है। आर्टिकल 258 की बात करें कि कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति। इसके बाद 258 का की बात करें तो संघ को कृत्य सौंपने की राज्य की शक्ति। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 259, यहाँ पर बात हो रही है पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों में सशस्त्र बल, ये भी निरस्त हो चुका है। आर्टिकल 260 की बात करें तो भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिकता। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है जिसमें बात करी गई है अंतर्राज्यीय संबंधी अनुच्छेद। अब ये कौन कौन से अनुच्छेद हैं, क्या कुछ इनमें दिया हुआ है, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 261 की बात करें, इसमें बात हो रही है सार्वजनिक कार्यों, अभिलेख और न्यायिक कार्रवाइयों से रिलेटेड प्रोविजंस इसमें हैं। आर्टिकल 262 की बात करें, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का निर्णयन,
ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखें। आर्टिकल 262। आर्टिकल 263 की बात करें, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। इसके बाद अगले सेक्शन की बात करें, अगला सेक्शन यहाँ पर जो है इसमें बात करी गई है संघ राज्य वित्तीय संबंधों के बारे में। आर्टिकल 264 यहाँ पर बात हो रही है निर्वाचन से रिलेटेड। आर्टिकल 265 की बात करें तो इसमें विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। आर्टिकल 266 की बात करें तो भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोकलेखों से रिलेटेड है। आर्टिकल 267 की बात करें तो आकस्मिकता निधि जो है वो इसमें दी हुई है, यानी कि कंटिजेंसी फंड के बारे में दिया हुआ है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आप ज़रूर याद रखें। आर्टिकल 268 की बात करें तो संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क, ये भी आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। आर्टिकल 268 की बात करते हैं, यहाँ पर बात हो रही है अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तु और सेवा कर की उगाही और संग्रह। देखिए यहाँ पर अभी तक जितने भी हमने आर्टिकल्स देखे हैं तो मैं आपको पैरेलली ये बताता जा रहा हूँ कि कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब यहाँ पर बात ये उठती है कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी। तो देखिए आप लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश PCS RO BEO इसकी तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो कोर्सेज हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, पेड क्विज़ मिलेगी और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं, जितनी जल्दी हो उसमें एनरोल करवाइए। अब एनरोल करवाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो आप कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको बता रहे हैं इसको आप नोट डाउन करें, 8564880530। सेकंड नंबर है, ये किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मतलब कॉल करके ही बात करिएगा, ज़्यादा बेटर होएगा। 9696066089 और 7523864455। ये 3 नंबर हैं, इन 3 नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो यहाँ पर बात करते हैं हम आर्टिकल 269 की। इसमें बात हो रही है संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर के बारे में। इसके बाद आर्टिकल 270 है उद्ग्रहित कर और उनका संघ और राज्यों के बीच में वितरण या फिर बंटवारा। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखें। आर्टिकल 271 की बात करें तो कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अभिसार। इसके बाद आर्टिकल 272 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि ऐसे कर जो कि संघ द्वारा आरोपित एवं संग्रहित किए जाते हैं और जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकते हैं, ये निरस्त हो चुका है। ठीक है, तो इस वाले आर्टिकल को आप छोड़ सकते हैं। 273 की बात करें तो यहाँ पर जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान की बात हो रही है। आर्टिकल 274 की बात करें तो ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है और प्रभाव डालने वाले विधायकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल 275 की बात करते हैं और ये हमारा आज के इस वाले वीडियो का लास्ट आर्टिकल होगा। आगे के आर्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें बात हो रही है कि कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, ये हमारा आज का फिर लास्ट आर्टिकल है। सो आपको ये वाला सीरीज़ कैसा लग रहा है? देखिए पॉलिटी में अभी ये वाला काफ़ी मोनोटोनस हो जा रहा होगा ये आर्टिकल्स वाला, क्योंकि रीज़न बीइंग यार इतने जो भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल बहुत सारे हैं, ठीक है, लगभग 400 से ऊपर है। तो यहाँ पर मेरी कोशिश ये है कि मैं सारे आर्टिकल एक बार आपकी निगाह से लेके जाऊँ और उसमें जो जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हुआ चलूँगा, उनको आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। बाकी आप पूरी लिस्ट एक बार देख लेंगे तो एटलीस्ट ये तो है कि एक बार आपकी आंखों के सामने से सारे आर्टिकल्स होके चले गए। ठीक है, चलिए अब आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा अच्छा लगा हो तो। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वाली वीडियो को जल्दी से शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।